हे भगवान, 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। अब चाहे जैसा हो, मुझे काम ढूंढना ही पड़ेगा। माया काम की तलाश में निकल पड़ती है। चलते चलते वो दूसरे गांव जा पहुंचती है और उस गांव का नाम था चंदनपुर। फिर वो सुमित्रा देवी की घर पहुंच जाती है, जो एक अमीर व्यापारी की पत्नी थी। सेठानी जी, मैं काम की तलाश में फुलेरा गांव से आई हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? फुलेरा में तुम्हें कोई काम नहीं मिला जो तुम इतने दूर काम खोजते हुए आ गए? मैं माया हूँ। हमारे गांव के ज़्यादातर लोग बाहर गांव ही काम करते हैं। फुलेरा में गिने चुने ही अमीर लोग हैं। उनके घर में तो पहले से ही नौकर चाकर भरपूर है। अभी तो वहाँ काम मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। आप जो काम बोलेंगे मैं कर लूँगी सेठानी जी। बस कुछ काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। सच कहूँ तो मैं भी पिछले कई दिनों से किसी काम वाली की तलाश में थी। मैं ऐसे ही किसी की तलाश में थी जो झाड़ू पोछा करे, खाना बनाए, कपड़े धो दे और घर के सारे छोटे बड़े काम संभाल ले। तुम्हारे आने से मेरी बड़ी परेशानी हल हो गई माया। मैं तुम्हें महीने का 500 रुपये दूंगी। तुम आज से ही काम शुरू कर सकते हो। ये सुनकर माया बहुत खुश हो गई। धन्यवाद सेठानी जी, लेकिन इस गांव में रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। तुम इस घर में रह सकती हो माया, और 2 वक्त का रोटी भी हमारे साथ खा सकते हो। सिर्फ तुम्हें मेहनत से काम करना है। फिर क्या, उसी दिन से माया मेहनत से काम करने लग जाती है। खाना बनाना, पूरी घर की सफाई करना, हर रोज़ माया अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करती थी। सेठानी को भी माया का काम बहुत पसंद आने लगा। एक दिन सेठानी ने माया को बुलाकर कहा, माया, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। तुम बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करते हो। मेरे घर को तुमने बेहतरीन तरीके से संभाला है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार 500 से 700 कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठानी जी। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। शाबाश माया। मेहनत और ईमानदारी से काम करते करते माया एक अच्छा रकम जमा कर लेती है, जिससे वो अपने लिए एक छोटा और सुंदर सा घर बनवा लेती है। आखिरकार मैंने अपना घर बना ही लिया। अब मुझे दूसरों के घर नहीं रहना पड़ेगा। अब मेरे पास भी इसी गांव में एक छोटा सा प्यारा सा अपना घर है। अब रोज सुबह माया काम के लिए सेठानी के घर जाती थी। फिर काम खत्म करके शाम को अपने घर आके चैन की नींद सोती थी। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। माया ईमानदारी और मेहनत से काम करते करते एक अच्छा रकम जमा कर लेती है। एक दिन माया सेठानी को बुलाकर बोलती है, सेठानी जी, कई दिनों से मैं एक बात को लेके बहुत परेशान हूँ। मैं तो दिन भर यहाँ काम करती हूँ और मेरी सारी जमा पूंजी घर में रहता है। मुझे उसकी चोरी होने का डर सताता रहता है। ये तो परेशान होने वाली बात है माया। वैसे भी आजकल गांव में कितनी चोरियां हो रही है। इस परेशानी का एक ही रास्ता है। क्यों ना तुम अपनी जमा पूंजी चौधराइन के घर रखवा दो। वहाँ तुम्हारी जमा पूंजी बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। चौधराइन के घर? ये कौन है? इस गांव के सबसे अमीर और ईमानदार परिवार है ये। तुम्हारे जैसे धन की चोरी होने की चिंता करने वाले बहुत लोग हैं माया, और वो अपना धन चौधराइन के घर रखवा देते हैं। फिर जब उनको ज़रूरत होती है वो ले आते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि उनके घर में बहुत सारे पहरेदार होते हैं। ऐसी बात है, फिर तो यही ठीक रहेगा। ठीक है सेठानी जी, मैं आज ही जाके उनसे बात करती हूँ। अपना काम ख़त्म करके माया चौधराइन के घर पहुँच जाती है।
नमस्ते चौधराइन जी, मैं माया हूँ। मैं सुमित्रा देवी जी के घर में काम करती हूँ। कुछ सालों के लिए काम करते हुए मैंने थोड़ा पैसे जमा कर लिया है और वो पैसे मेरे घर में ही पड़ा रहता है। मुझे डर है चौधराइन जी कि वो पैसे चोरी ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। क्या आप मेरी जमा पूंजी अपने घर में कुछ समय के लिए सुरक्षित संभाल के रख पाएंगे? माया, तुम्हारा भरोसा मेरे लिए बड़ी बात है। इतने दिनों की कमाई और मेहनत की ये रकम छोटी नहीं होती। तुमने ठीक सोचा कि इसे घर पर रखना खतरे से खाली नहीं है। चिंता मत करो, मेरे घर में ये पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। जब भी तुम्हें जरूरत होगी तुम बेझिझक ले सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौधराइन जी। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं कल ही अपनी जमा पूंजी सारा लाके आपके पास रखवा दूंगी। इतना कहकर माया वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन माया अपनी जमा पूंजी लाकर चौधराइन के हाथ में सौंप देती है। माया को मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए लगभग 5 साल गुजर जाते हैं। अब तो कई साल हो गए मुझे सुमित्रा दीदी के यहाँ काम करते हुए। अपने ज़रूरत के अनुसार मैंने काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया है। अब मैं अपना कुछ काम शुरू कर सकती हूँ। वैसे मन तो नहीं मानता उनसे विदा होने का, लेकिन पूरी ज़िंदगी थोड़ी मैं दूसरों के घर काम करके निकालूंगी। चलो ठीक है, अब मैं चौधराइन के वहाँ जाके अपनी अमानत लेके आती हूँ। ये कहकर माया चौधराइन के घर अपनी अमानत लेने पहुँच जाती है। मुझे चौधराइन जी के साथ काम था, उन्हें बुला देंगे ज़रा। माँ का तो पिछले हफ्ते देहांत हो गया। अरे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दरअसल कुछ साल पहले मैंने चौधराइन जी को अपनी जमा पूंजी सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। अब मुझे उन पैसों की ज़रूरत है, तो मैं उसी सिलसिले में आई हूँ। कृपया करके मुझे मेरी जमा पूंजी दे दीजिए। पैसे? कौन से पैसे? कोई कागज सबूत है तुम्हारे पास? नहीं साहब, मैं तो गरीब औरत हूँ, कहाँ से कागज बनवाती। मैं तो उन पर भरोसा करके देख के गई थी। बिना सबूत के मैं कोई पैसे नहीं दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में। ऐसे मत कहिए बाबूजी, ये पैसे मैंने दिन रात मेहनत करके जोड़े हैं। दूसरों के घर में बर्तन मांज कर, झाड़ू पोछा कर कर दिन रात मेहनत किया है मैंने। मेरी सारी उम्मीद इन्हीं पैसों पर टिकी है। भगवान के लिए मुझे मेरी अमानत लौटा दीजिए। बहुत हुआ, भाग यहाँ से, वरना लोगों को बुलाकर तुझे गांव से पिटवा कर भगा दूंगा। बेटा दया करो, मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है। आखिरी बार कह रहा हूँ, खाली हाथ चली जा, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर क्या, माया बेचारी रो के वहाँ से चली जाती है और रोते रोते सुमित्रा देवी के घर पहुँच जाती है। सुमित्रा दीदी, मैं तो बर्बाद हो गई। माया पूरी बात सुमित्रा देवी को बताती है, जो सुनकर सुमित्रा देवी को बहुत दुख होता है और साथ में गुस्सा भी आता है। तुम परेशान मत हो माया, दूसरों की मेहनत का पैसा हड़प कर, किसी को दुख देकर कोई इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। तुम मुझे बस 2 दिन का मोहलत दो, इस लड़के को सबक सिखा कर रहेंगे और तुम्हारे मेहनत के पैसे, तुम्हारे हक के पैसे तुम्हें वापस ज़रूर मिलेगा। ये मेरा वादा है तुमसे। अब तुम घर जाओ और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। माया वापस घर चली जाती है। क्या माया को अपने मेहनत के पैसे कभी वापस मिल पाएंगे? क्या सुमित्रा देवी अपना वादा निभा पाएगी? कहानी की दूसरी भाग अगले एपिसोड में।